सो आई सॉ फ्यू क्लिप्स जिनके लिए लोग फराह खान को कॉल आउट कर रहे हैं कि वो अपने कुक का मजाक उड़ाती हैं अपने गेस्ट के सामने या फिर डिसरिस्पेक्ट करती हैं। एंड दिस वाज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज आई हैव सीन हर व्लॉग्स एंड हर व्लॉग में वो बड़े ही कैजुअली कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करती हैं, ऐसा बिहेव करती हैं जो वो शायद अपने किसी गेस्ट के साथ करने का सोच भी ना सके। जैसे अभी खुशी कपूर की मूवी आई थी लव यापा, जिसको प्रमोट करने के लिए फराह खान के चैनल पर 2 वीडियोस डाले गए थे इस मूवी की कास्ट के साथ। नाउ लुक एट दिस कमेंट। इसमें लिखा है द वे फराह टोल्ड दिलीप शर्म नहीं आई व्हेन ही टच खुशीज हैंड शोज शी इज प्रोटेक्टिव एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डजंट टर्न ब्लाइंड टू एनीथिंग। एंड ये है वो सीन जिसकी बात हो रही है। मैं आपको सिखाता हूँ। तेरा तो गेम बजाना। दिलीप जी शर्म तो नहीं आई ना? मैं हमको मैं अंडा बनाना सिखाता हूँ। करने को शर्म नहीं आई ना तेरे को? जस्ट डोंट लेट हिम टच यू। कोई भी क्लियरली बता सकता है कि ये स्क्रिप्टेड है। दिलीप क्या कोई भी ऐसे हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा जहाँ 4 कैमरे लगे हो, फिर वो तो वहाँ काम कर रहा है एंड शी इज अ सेलिब्रिटी। ऐसी बहुत सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती है। हर व्लॉग फोर्स कॉमेडी सीन्स होते हैं, किसी से भी फ्लर्ट करवाना जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं होती। एक नॉर्मल वीडियो भी बनाई जा सकती है, तो ये सीन भी स्क्रिप्टेड ही था ऑफ कोर्स। फिर भी फराह ने ये कमेंट लाइक किया कि हाउ प्रोटेक्टिव शी इज, जिससे दिलीप की एक गलत इमेज बन सकती है। एंड यस, उन्होंने कई बार मेंशन किया है कि वो अपने चैनल के कमेंट्स खुद लाइक करती हैं और कोई नहीं। ऐसी और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वो करती रहती हैं अपने वीडियोस में, जो वो बड़े ही कैजुअली करती हैं, जो कई बार मजाक की जगह डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। जैसे अभी ये क्लिप बहुत शेयर की जा रही है जिसमें कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश चाबरा हैं, जो कि कुकिंग करते हुए दिलीप को फराह के आगे से हटा देते हैं। तेरे को एक्टर बनना है ना जी। हमेशा लाइट में आके लाइट लेने का फेस पे जी। पीछे खड़ा होएगा ना कोई दूसरा एक्टर आके तेरे को ऐसा कवर कर देगा। जैसे मैं आपको कवर करता हूँ, मैं ऐसे करके देखो। हाँ अबे इसकी आदत है। ये चीज फराह ने भी कई बार की है मजाक करते हुए कि मुझे कवर करने की कोशिश मत कर, बट द वे मुकेश चावरा सेड was disrespectful। एंड एक और क्लिप है कबीर खान के घर की जिसमें दिलीप was acting like this। I like Munni's acting, like Minnie's acting। क्या कर रहा है? चुन्नी को खिला रहा ये डॉल वापस रख के लेके नहीं जाना घर पे। था। ये देखो ये बच्चा सो गया शेर का। सर जल्दी जल्दी पिक्चर बनाओ, हाँ इसको बड़ा करने का, ये बड़ा हो जाएगा। Of course this is also scripted and we can clearly see no one is enjoying this। सब awkward ही हो रहे हैं, फिर भी ऐसी weird हरकतें करवाई जाती है, वीडियो का फनी पार्ट बनाने की कोशिश की जाती है। तो लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि एक तो ये सब बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है, ऐसे किसी का भी मजाक उड़ाना सही नहीं है। एंड दूसरी चीज, क्या दिलीप को ये सब करने का कोई फायदा हो भी रहा है? क्या उसे कुछ एक्स्ट्रा पे किया भी जाता है? क्योंकि चैनल तो बहुत अच्छा चल रहा है। एंड अगर आप कमेंट्स चेक करोगे तो ज्यादातर लोग दिलीप की ही बातें कर रहे होते हैं। तो फेमस तो फराह खान जी बहुत पहले से हैं, बट अब लोग दिलीप के लिए भी उनके व्लॉग्स देखते हैं एंड ही डिजर्व सम अमाउंट फ्रॉम हर यूट्यूब इनकम। तो देखो दिलीप को फाइनेंशियली फायदा तो बहुत हो रहा है, जो शायद किसी और के ऐसा कुक काम करके नहीं होता। उसकी लाइफ बहुत चेंज हुई है बिकॉज ऑफ फराह खान, बट स्टिल जैसे समटाइम्स उनके साथ मजाक के नाम पर बिहेव किया जाता है, उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एंड वो छोटी छोटी चीजें आई विल टेल यू इन दिस वीडियो लेटर। बट अगर उनकी लाइफ चेंजेस की बात की जाए तो दिलीप ने खुद कई बार मेंशन किया है कि फराह खान ने उन्हें गाड़ी घर सब कुछ लोन पे देती है। फराह ने कहीं ये भी बोला था कि वो उसे उधार में पैसे देती है, लोन देती है। इसके जो लोन पे करेगी ना तो तेरा EMI से ज्यादा होगा। गाड़ी लिया मैम से लिया, हाँ। घर बना रहा हूँ मैम से बना रहा हूँ, हाँ। गाँव में खेत भी खरीदा मैम से पैसा लेके। दिलीप जी जी आपकी और मेरी कहानी सेम है। सो पता नहीं सच क्या है, वो यूट्यूब इनकम से कुछ पार्ट देती हैं या लोन के नाम पर बस पैसे दे रही हैं। बट हाँ, दिलीप का घर तो बन रहा है गांव में, एक व्लॉग में दिखाया था इन लोगों ने। एंड गांव के हिसाब से एक अच्छी लाइफ वो प्रोवाइड कर पा रहा है अपने घर वालों को बिकॉज ऑफ हर। बट इसके लिए ही हैज टू डू अ लॉट ऑफ स्क्रिप्टेड स्टफ इन फ्रंट ऑफ कैमरा। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि फराह का नेचर हमेशा से ऐसा है, वो ऐसे ही सबसे बात करती हैं। शी इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फनी, विच इज ट्रू। यहाँ पर भी वो सबके साथ फनी बनने की कोशिश करती हैं, लाइक हियर विथ हर मदर इन लॉ। क्या बात है? पैर करो 20 साल में पहली बार पाव पड़ रही है। ये मेरी फेवरेट है सास। आज तुम्हारा मैंने बहुत फेवरेट बनाया है। बनाया नहीं, तुम बनाओगे मेरे साथ। मैं बनाऊंगा। तो मैं क्या अकेले काम करूंगी? चलो, मेरे को एक भी जन ने नहीं बोला। नहीं दिलीप पता था ना, मेरे को लगा फेवरेट नहीं है इसलिए बना रही थी। बट दिलीप के साथ इट्स वेरी डिफरेंट। ही इज नॉट एंजॉइंग, ही इज नॉट विलिंगली टेकिंग पार्ट इन दिस, ही इज जस्ट फॉलोइंग स्क्रिप्ट, जिसमें जो इन लोगों को लगता होगा कि ऑडियंस को मजा आएगा वो करने को बोल दिया जाता है। लाइक फ्लर्टिंग विद एवरी हाउस हेल्प, जब भी ये लोग किसी और के घर कुकिंग करने जाते हैं। आपका गांव किधर है? उड़ीसा। तो हम लोग तो बाजू बाजू का ही है, हमारा बिहार है। हाय हाय भाई, तेरा गांव ओडिशा के बाजू में कहाँ से आ गया? आपकी शादी हो गई है?
हाँ मगर इसकी हो गई है 2 बार। 2 बार नहीं, 1 बार। एंड कोई फीमेल सेलिब्रिटी होती है तो उसके साथ भी फ्लर्ट करवाया जाता है। दिलीप ये चिंकी जी बेटा मन में लड्डू फूटा, और ये मिंकी जी। बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा। हाँ ये फेस। हाँ बहुत कुछ लग रहा है तू। हाँ? छी छी छी, आंखें देखो, नंबर 1 का कमीना है। आई लव यू मैम। तू तो बहुत फास्ट निकला यार दिलीप। I love you too, but Dilip, I love you too. आई लव यू 3 मैम। ये वही कपिल वाली हरकतें हैं। बैकस्टेज आपको देखता हूँ ना, मेरा विजन ब्लर हो जाता है। मैं शादीशुदा हूँ, वैसे मत बात वो करो। तो मैं भी शादीशुदा हूँ। तो तुम भूल जाते हो इस बात को कभी कभी। मैं तो कहता हूँ आप भी भूल जाओ। आई डोंट नो व्हाई दे थिंक कि फ्लर्टिंग विद एवरीवन इज फनी। एंड इसमें और फनी एलिमेंट ये डाला इन्होंने कि दिलीप की ऑलरेडी गांव में वाइफ है, स्टिल ही फ्लर्ट्स विद एवरीवन एंड ही आल्सो हैज अ गर्लफ्रेंड। सविता कौन है? अरे सविता कोई नहीं है, वो ऐसे ही बोलते। जो बस ऑकवर्ड हो जाता है एवरी टाइम बिकॉज ही इज नॉट एन एक्टर। एंड ये कोई सिचुएशन भी नहीं होती ऐसी कॉमेडी करने की जहाँ पर आप कुछ प्ले नहीं कर रहे हो, रियलिटी दिखा रहे हो। दूसरी चीज, दे ट्रीट हिम वियर्डली। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बट हर गेस्ट के सामने दिलीप से अजीब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक ये कौन है, ये क्या है, एंड गेस्ट भी फिर वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे किसी 5 साल के बच्चे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्यार व्यार और बहुत सारी पिक्चरें बने हैं। अच्छा मैनर्स से बात करना उनसे। हाँ रोल मांगूंगा ना। इसकी माँ का। हाँ रमेश जी ये दिलीप है हमारा कुक। क्या बोला था मैंने, क्या करने? ये मैं पकड़ूं? सर मेरे को आप रोल दे दीजिए। जी जो पिक्चर मेरे साथ बनाएगी ना उसमें तेरा रोल पक्का। जी जो पिक्चर मेरे साथ बनाएगी ना उसमें तेरा रोल पक्का। कौन सी पिक्चर में रोल चाहिए? रेस 2 में। रेस 2 बन चुकी है। इसकी भी प्यार व्यार में। हाँ वो भी बन चुकी है। सोल्जर में। हाँ वो भी बन चुकी है। हाँ, आप दीपिका मैडम नहीं है, अलग दिख रहे। नहीं ये उसका रिस्पॉन्ड। चल ये रणवीर सिंह है। एक जगह गाना पड़ेगा। देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवाने, ये परवाने है इश्क में कैसे गुम। साथ में गा। देखो प्यारे ये नजारे, भूला हमारे सिवा। हमारे सिवा। खाता क्यों नहीं है ठीक से? अब गाना गा। ऊंची है बिल्डिंग, सिखाया था ना तेरे को। 1 2 3 4। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरा बंद है। मेरा लिफ्ट तेरी बंद है। तेरा बंद है। तेरा बंद है। हाँ, फिर कैसे मैं आऊं? हाँ। आगे नहीं आता। अभी बोल, कुछ बोलता क्यों नहीं है? मैं क्या बोलूं? क्या बोलूं है? Look at the joy on his face. But he's a grown-up man, so why to make him act like that? I'm sure उन्हें चीजें समझ में आती होंगी, बट ऐसे एक्ट करने को बोला जाता होगा। नॉर्मल कन्वर्सेशन भी तो की जा सकती है ना, जैसे बाकी सबके साथ की जा रही है। या फिर मजाक करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मजाक करने में और मजाक उड़ाने में फर्क होता है। एंड यहाँ मजाक उड़ाया जा रहा है टू मेक पीपल लाफ। ये अजीब हरकतें भी करवाई जाती है कॉमेडी के नाम पर, जो कि एवरी टाइम ऑकवर्ड हो जाता है। ये देखो मुन्नी के बहन चुन्नी। दिलीप क्या खाएगा? मुन्नी को भी दो थोड़ा सा। पागल आदमी मुन्नी ये खाएगी। शेर के बच्चा को भी दो, जब तक सर पिक्चर बनाएंगे तब तक शेर You have a slave for life. क्या कर रहा है? चुन्नी को खिला रहा ये डॉल वापस रख के लेके नहीं जाना घर पे। ये देखो ये बच्चा सो गया शेर का। सर जल्दी जल्दी पिक्चर बनाऊं, हाँ इसको बड़ा करने का, ये बड़ा हो। जब सब मैच्योरली बिहेव कर रहे हैं तो एक इंसान से ऐसी हरकतें क्यों करवाई जा रही हैं? क्या जरूरत है इसकी? या तो फिर फरा को भी ऐसे ही डम एक्ट करना चाहिए कॉमेडी के लिए। द थिंग इज ही इज नॉट अ किड। उनकी वाइफ है, बच्चे हैं। आजकल तो 15-16 साल के बच्चे भी ऑफेंड हो जाते हैं अगर उनके पेरेंट्स दूसरों के सामने उन्हें कुछ ज्यादा बोल दे तो फिर तो वो काफी बड़े हैं। एंड फरा खुद के बच्चों को, हस्बैंड को कभी नहीं दिखाती वीडियोस में। अपने बच्चों को सेलेब्स हमेशा इन चीजों से दूर ही रखते हैं, तो किसी और को एटलीस्ट अच्छे वे में तो दिखाया जा सकता है। एक जगह फरा ने मेंशन किया था कि दिलीप को एसआरके के साथ एड मिला है एंड एसआरके वाज सेइंग कि क्या दिन आ गए तेरे कुक के साथ शूट करना पड़ रहा है। एंड शी वाज लाइक मेरी सोच मुझे किसे डायरेक्ट करना पड़ रहा है। You created a monster. He has shot an ad with Shahrukh. What are you saying? For Myntra. Then he called me कि आप मुझे आके सिखाओ। तो शाहरुख is telling me मेरा टाइम देख क्या चल रहा है, मैं तेरे कुक के साथ शूट कर रहा हूँ। ऐसे मेरा टाइम तो तेरे को छोड़ के उसको डायरेक्ट कर रही हूँ। सो दिलीप को अपॉर्चुनिटीज तो काफी मिल रही हैं जस्ट बिकॉज फरा खान, बट रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। मतलब क्या फायदा है एसआरके के साथ काम करने का अगर इतने सारे लोगों के सामने यही बोल दिया गया। एंड ये एड ऐसे ही तो नहीं मिला होगा। लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं दिलीप के बारे में। कंपनी जानती है पीपल नो हिम,
एंड लाइक हिम तभी मिल रहा है काम। एंड फराह जी भी रिलेवेंट हो गई हैं बिकॉज ऑफ दिस चैनल एंड ऑल दिस, तभी वो इसमें इतना टाइम दे रही हैं। वरना कोई मूवी डायरेक्ट किए तो इनको 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। बस कुछ सॉन्ग वगैरह कर लेती हैं या फिर रियलिटी शोज में दिख जाती हैं। तो हर चीज अपना फायदा देखकर ही हो रही है, तो इसमें किसी को छोटा फील क्यों करवाना। अभी तो दिलीप इज सो फेमस कि उनसे बाहर भी पेपराजी इस दिलीप के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगे हैं। इसका मतलब है पीपल वांट टू नो अबाउट हिम एंड दे विल गेट व्यूज। एक और ऑकवर्ड चीज ये है कि पहले फराह गेस्ट के साथ अकेले खाना टेस्ट करती थी, जिस पर लोग कमेंट किया करते थे कि दिलीप क्यों नहीं है खाने के टेबल पर विद गेस्ट, बिकॉज पूरे वीडियो में तो वो थे। तो ये लोग फराह के किचन में या फिर समटाइम्स कहीं और भी दिलीप को खाना टेस्ट करवाते हैं, बट जब भी टेबल पर खाना होता है दे डू दिस। तो पहले एक कैमरा फराह जी की तरफ लगाया गया है, शी इज आस्किंग हिम टू ईट, एंड देन एक कैमरा दिलीप के मुंह पर लगाया गया है कि वो बोल रहा है कि नहीं आई विल ईट देयर, एंड शी इज लाइक ओके। एंड ऐसा हर बार होता है, कैमरे के सामने पूछा जाता है एंड फिर वो खुद ही कह देता है कि नहीं मुझे अभी यहाँ नहीं खाना। बैठेगा आप लोग के साथ? नहीं तो लक्ष्मी के साथ खाएगा? गीता मैम के सामने मेरे को शर्म आता है। आपको परोस भी देती हूँ मैं। नहीं ऐसा समझिए कि आप ही ने बनाया। हल्की भी दाल बैठेगा खाएगा पक्का खाओ, थोड़ा टेस्ट तो करो। ये तो ट्राई कर, ये लो मीठी दाल। दिलीप आजा खाना खा ले। आप लोग खाओ ना मैम। अरे बाबा क्या क्या डाइटिंग क्यों कर रहा है? आज नो डाइटिंग, ओनली ईटिंग। कम ऑन दिलीप सिट। नहीं इधर आओ, नहीं बैठ जाना अभी। इधर मैं बैठो। नहीं क्या हो गया? क्यों? ठीक है, ही फील चाइल्ड। क्यों? ठीक है आप बैठो ना इधर। आप बैठो। सच अ गुड चाइल्ड आई एम गिविंग यू। सी आई मस्ट से वाह। देखो आई नो अपने कुक के साथ ज्यादातर लोग नहीं खाते, एंड लोग भी ये चीज इसीलिए पॉइंट आउट कर रहे हैं कि दिलीप का इतना रोल है इस चैनल पर, वरना किसी को नहीं पड़ी होती। बट कितना दिमाग लगाया गया इसको स्क्रिप्ट करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि उसे भी इक्वली ट्रीट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कमेंट्स। ऐसे बाकी हेल्पर्स को तो नहीं पूछा जाता खाने के लिए। तो द पॉइंट इज एवरीथिंग दे डू इज जस्ट वियर्ड। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है एंड और कोई नहीं कर सकता, ये कोई नहीं मिल सकता इतने सेलेब से हर वीडियो के लिए। तो ये वीडियो कॉन्सेप्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसमें ये फोर्स कॉमेडी की कोई जरूरत है ही नहीं, किसी का मजाक बनाने की जरूरत है ही नहीं। जब अपने से कुछ हो जाए, नेचुरली कुछ फनी हो जाए, वो अनएक्सपेक्टेड कॉमेडी ज्यादा अच्छी लगती है लोगों को, ऐसे कॉन्सेप्ट पे नहीं। और नॉर्मल रहकर भी एंटरटेन किया जा सकता है। दूसरी चीज पीपल डोंट लाइक अबाउट इस चैनल कि जब भी इसमें साजिद खान की एंट्री होती है एंड एवरीवन ट्रीट्स हिम नाइसली, क्योंकि उनका नाम और करियर मीटू की वजह से काफी खराब हो गया था। कुछ 9 लड़कियों ने उन पर आरोप लगाए थे, जिसको फराह खान ने कभी सही तरीके से एड्रेस नहीं किया कि हाँ गलत होता है हमारी इंडस्ट्री में। फिर बिग बॉस में भी जहाँ पर उनको इमेज व्हाइट वॉश करने के लिए बुलाया गया था, वहाँ भी वो लोगों को अब्यूज करके अपनी इमेज और खराब करके चले आए थे। बट फराह एंड एवरीवन इन इंडस्ट्री उनको नॉर्मली ही ट्रीट कर रहे थे। शी इवन सेड इन वन पॉडकास्ट कि बिग बॉस में इनिशियली सब साजिद को इग्नोर कर रहे थे और ये चीज उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। और पहले तो 1-2 महीना तो इतना बवाल हुआ था, यू नो। और फिर जो गेस्ट भी जा रहे थे ना, दे वर आल्सो बिहेविंग वेरी स्ट्रेंज विद साजिद। तो वो भी मेरे को बुरा लग रहा था कि यार हम इंडस्ट्री एक ही है तुम्हारा इंडस्ट्री से, हेलो तो बोल दो। अब तुम उसको इग्नोर कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें बोला है कि इससे बात नहीं करना। बाय द वे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।